गाजा इजराइल में युद्ध में अब ड्रोन अटैक का खतरा मंडराने लगा है, यानी रूस यूक्रेन जंग की तरह दोनों तरफ से ड्रोन कहर बरपाएंगे। इसके लिए इजराइल तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि हमास कभी भी ड्रोन से इजराइल को दहला सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया, आखिर उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब जानिए। इजराइल का विध्वंसक प्लान, हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन। युद्ध में ड्रोन टेरर, हमास इजराइल में जंग भयंकर। जिस तरकीब से यूक्रेन ने रूस को बैकफुट पर ला दिया, अब इजराइल उसी तरीके से गाजा पर बड़ा हमला करने जा रहा है। जहां एक तरफ आसमान से इजराइल ड्रोन अटैक करेगा, वहीं मेडिटेरेनियन सी से भी ड्रोन के जरिए गाजा को तबाह कर देगा। इसके लिए इजराइल ने बड़ा प्लान तैयार किया है, क्योंकि ईरान गाजा को ड्रोन की बड़ी खेप दे सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान ने न सिर्फ हमास को हाईटेक हथियार दिए, बल्कि उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी। CIA की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास सर्विलांस ड्रोन के अलावा कामिकाज़े ड्रोन की खेप है। इसके अलावा वो सी ड्रोन से भी इजराइल पर हमला कर सकता है। IDF ने खुलासा किया था कि साल 2021 में इजराइल के फाइटर जेट ने गाजा बीच के बीच एक सी ड्रोन पर हमला किया था। वो ड्रोन 30 किलो विस्फोटक से लैस था। बात यही खत्म नहीं होती। मोसाद को आशंका है कि ईरान ने हमास को हथियार बनाने की तकनीक और ट्रेनिंग भी दी है। इसी वजह से हमास खुद ही गाजा में हथियार बना रहा है, और ये काम उन सीक्रेट सुरंगों में हो रहा है जो बेहद सुरक्षित हैं। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ वक्त पहले दावा किया था, इसकी काफी संभावना है कि हमास के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी हैं, लेकिन बाद में देख सकते हैं, और इसके पीछे ईरान हो सकता है। यह दावा काफी हद तक इसलिए सही है क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया था। कहा जा रहा है कि इन हथियारों को हमास ने खुद बनाया, जिसके लिए ईरान ने $100 मिलियन की सैन्य मदद दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और हमास की जंग अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रह गई है। ईरान और लेबनान से लेकर जॉर्डन तक और इराक से लेकर सीरिया तक इस जंग की चिंगारी भड़क चुकी है। इस युद्ध की चिंगारी की तरह ही इसकी आंच भी दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच चुकी है। इजराइल युद्ध को लेकर दुनिया में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, तुर्की, मिस्र, ग्रीस, बहरीन और लेबनान। युद्ध को लेकर दुनिया भर में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका के लिए नया सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अरब देशों के अलावा पश्चिमी देशों में भी इजराइल जंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक शामिल हुए। इसके बाद पेरिस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी फेडरल बिल्डिंग के सामने लोगों ने गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया। सैन फ्रांसिस्को में ही स्कूली बच्चों ने युद्ध पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की। ग्रीस में भी कई संगठनों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। उधर तुर्की में इजराइल के खिलाफ पहले दिन से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्तांबुल में लोगों ने गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक बार फिर बड़ी रैली निकाली। अरब मुल्क इजराइल के खिलाफ काफी आक्रामक है। मिस्र में भी इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। मिस्र के लोग इजराइल से गाजा बॉर्डर को खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं। उधर बहरीन में लोगों ने इजराइल के दूतावास पर हमला किया, तोड़फोड़ की। लेबनान के बैरूत में सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इजराइल जंग को लेकर विरोध प्रदर्शन की ये आग अब दुनिया भर में फैलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।